सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 का इतिहास विषय का पाठ 4 मुग़ल साम्राज्य का आगे का प्रकरण जब्त और जमींदार और अकबर की नीतियाँ, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था कि मुग़ल कौन थे और हमने विभिन्न मुग़ल सम्राटों के अभियान, उनकी प्रमुख घटनाएं, इनके बारे में पढ़ा। फिर हमने देखा कि उनके उत्तराधिकार का कोई भी नियम नहीं था। उत्तराधिकार का विभाजन उनके समस्त पुत्रों में किया जाता था। फिर हमने देखा मनसबदार और जागीरदार कि मनसबदार वो नौकरशाह थे जिसे मुग़लों ने अपने प्रशासन में भारतीय मुसलमानों, अफ़गानों, राजपूतों और मराठों को शामिल किया गया था। तो ये मनसबदार अपना वेतन कहाँ से प्राप्त करते थे? तो उन्हें अपने वेतन के लिए भूमि दी जाती थी और उस भूमि से प्राप्त होने वाला जो राजस्व है, यानी जो टैक्स है, वो उसे इकट्ठा करते थे। और इसी भूमि को वो क्या कहते थे? जागीर। लेकिन जो मनसबदार हैं वो इन जागीरों पर ना तो रहते थे और ना ही वो प्रशासन करते थे, केवल उन्हें राजस्व प्राप्त करने का अधिकार था। तो ये राजस्व मनसबदार के जो नौकर होते थे वो इकट्ठा करते थे और उन्हें ही जागीरदार कहा गया। और आज हम पढ़ेंगे जमींदार के बारे में कि जमींदार कौन होते हैं। तो जमींदार जो है वो गांव का मुखिया या वहाँ का सरदार, वो लोग क्या करते थे कि ग्रामीणों से राजस्व प्राप्त करके और मुग़ल शासकों को देते थे और उन्हें ही जमींदार कहा गया। तो चलिए देख लेते हैं जब्त और जमींदार। मुग़लों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। यानी कि किसान स्वयं मुग़लों के पास, मुग़ल शासकों के पास जाकर अपना राजस्व नहीं देते थे, वो या तो गांव के मुखिया या सरदार के द्वारा अपना राजस्व देते थे। तो समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे ग्राम के मुखिया हों या फिर कोई भी शक्तिशाली सरदार हो, मुग़ल इन सब के लिए एक ही शब्द का प्रयोग करते थे और वो शब्द था जमींदार। तो अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल दास ने 10 साल तक, 1570 से 1580 तक, इन 10 सालों की अवधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया और इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर निश्चित कर दिया। प्रत्येक सूबे, जिसे प्रांत भी कहा जाता है, प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची भी बनाई गई और राजस्व प्राप्त करने का जो ये व्यवस्था थी वो जब्त कहलाती थी। और यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहाँ पर मुग़ल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब भी रख सकते थे। लेकिन ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुग़ल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वो विद्रोह भी कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुग़ल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोह ने मुग़ल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। इसके बाद देखो कि अकबरनामा और आईन अकबरी। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी, जिसका नाम था अबुल फजल, उसको आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। तो अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और उसका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण है और तीसरी जिल्द आईन अकबरी, जिसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईन अकबरी का सबसे रोचक आयाम है
विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण। तो ये देखो यहाँ एक चित्र है जिसमें ये अबुल फजल है और ये अकबर, और अबुल फजल से अकबर है वो क्या ले रहा है, अकबरनामा। उसको कहा था ना इतिहास लिखने के लिए, तो वो पुस्तक ग्रहण करते हुए उसका एक चित्र यहाँ दिखाया गया है। अकबर की नीतियाँ। अब हम अकबर की नीतियों के बारे में देख लेते हैं कि प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने ही निर्धारित किए थे और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बंटा हुआ था और इन प्रांतों को सूबा कहा गया, और जो सूबे के शासक थे वो सूबेदार कहलाए, जो राजनीतिक और सैनिक दोनों प्रकार के ही कार्यों का निर्वाह करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था जो दीवान कहलाता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदारों को अन्य कई शासकों का सहयोग प्राप्त होता था, जैसे कि बख्शी जो कि सैनिक वेतनाधिकारी होता था, सदर जो धार्मिक और धर्म के लिए किए जाने वाले कार्यों का मंत्री था, फौजदार जो कि सेना नायक, और कोतवाल ये नगर का पुलिस अधिकारी होता था। तो ये सब मिलकर के उसकी सहयोग करते थे। जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव कि मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसको नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग भी देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिनमें एक ओर उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे तो दूसरी ओर एक वाक्य लिखा हुआ था और वो था रानी बेगम नूरजहां। बाईं ओर दिया गया यह दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश है, जिसे फरमान भी कहते हैं। ये चौकोर मोहर बताती है कि उदात्त और महान महारानी नूरजहां पातशाह बेगम का आदेश, और गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई है। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पातशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च भी करते थे। जब तक वे वफादार थे साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा, परंतु 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजात अपने आप को स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए थे। साम्राज्य के प्रति उनकी जो वफादारी है वो अपने निजी हितों के कारण कमज़ोर पड़ने लगी, यानी कि अब वो उतने वफादार नहीं रहे। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जेसुइट पादरियों यानी कि जो रोमन कैथोलिक थे और जरदुश्त धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की। ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों रीति रिवाजों में थी। इनसे विचार विमर्श से अकबर की एक समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक नीति और मदान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस्य पैदा करती हैं। ये अनुभव अकबर ने सुलह कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी कि देखो ये मत अंधता क्या होती है कि ऐसी कोई विचार या ऐसा कोई कथन या ऐसी कोई बात जिस पर बिना कोई प्रश्न उठाए बिना कुछ सोचे विचारे अमल करना, यानी आंख बंद करके विश्वास करना, उस बात का अनुसरण करना, उसे ही मतांधता कहते हैं। तो यह जो उसकी धारणा थी सुलह कुल और सर्वत्र शांति की, सहिष्णुता की, वो विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी। इसका केंद्र बिंदु थी
नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो कि सभी जगह लागू की जाती थी, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल दिया जाता था। तो अबुल फजल ने सुलह कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की थी। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहाँ ने भी अपनाया था। देखो, अकबर की सुलह कुल नीति का उसके बेटे जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है कि ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। इसीलिए उनके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सब सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे। ईसाई और यहूदी एक ही गिरजा में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्विक शांति यानी सब जगह शांति या सुलह ए कुल के सिद्धांत का पालन किया। अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथों के फारसी में अनुवाद भी करवाए। इस उद्देश्य के लिए उसने फतेहपुर सीकरी में एक मकतब खाना या अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की। रामायण, महाभारत, लीलावती और योग वशिष्ठ जैसे कुछ संस्कृत के ग्रंथों को भी अनुवाद कार्य के लिए उसने चुना। रजमनामा, जो कि महाभारत का ही फारसी भाषा में अनुवाद है, उसके अंदर उसमें महाभारत की घटनाओं का विस्तृत चित्रांकन किया गया है। ये देखिए, यहाँ पर एक आपको चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें ये अकबर है और विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ, उनके विद्वानों के साथ वो चर्चा करते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।